रतंगड़ में साहित्यकार सुधीर कुमार चौमाल द्वारा रचित ग्रंथ रतनधरा रतंगड़ का विमोचन पूर्व विधायक अविनेश महर्षि के मुख्य अतिथि एवं ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के पूर्व प्राचार्य नटवर लाल जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को महासरस्वती के पूजन से प्रारंभ हुए समारोह के विशिष्ट अतिथि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के पूर्व अध्यक्ष श्याम महर्षि, वरिष्ठ साहित्यकार मदन सैनी, मरुदेव संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम नाथ काचवाल, महासचिव ओम प्रकाश तंवर एवं साहित्यकार नंदकिशोर चाकलान थे। स्वागताध्यक्ष पूर्व पालिकाध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया तथा कार्यक्रम संयोजक अंबिका प्रसाद शर्मा ने शाब्दिक स्वागत कर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। संस्था सचिव डॉक्टर अनुराग हारित, प्राचार्य अंबिका तिवारी, संयोगिता राकावत, सालू महर्षि, रेखा पारिक आदि ने अतिथियों का माल्यार्पण व शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। अतिथियों ने ग्रंथ लेखन की प्रशंसा करते हुए रतंगड़ के साहित्य गौरव का स्मरण किया। विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रकाशक सत्यनारायण चौमाल ने समस्त सहभागियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर नगर के साहित्य प्रेमियों एवं साहित्य कला संगम, किशोर कल्पनाकांत स्मृति, साहित्य शोध संस्थान, पुरस्कृत शिक्षक फोरम, लॉयंस क्लब, लोक सेवा संस्थान, तालवालाजी मंदिर, जीर्ण माता मंडल, रतंगड़ विकास समिति, अभिभाषण संघ, अग्रवाल समाज, राजस्थान ब्राह्मण सभा, गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति, खांडा विप्र युवा मंडल, भारत विकास परिषद, सेन समाज समिति, गोपाल वाटिका परिवार, पंडितपुर युवक समिति, जालान ट्रस्ट, ऋषिकुल आश्रम समिति, पेंशनर समाज जैसी 41 साहित्यिक सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी व सदस्यों ने ग्रंथ लेखन चौमाल का नागरिक अभिनंदन किया। समारोह में जिला कारागार चूरू के जेलर कैलाश सिंह, ओम प्रकाश तापड़िया, राजेंद्र सिंह बिदावत, राजकुमार चौधरी, मनोज जोशी, वासुदेव चाकलान, सुरेश मुरारका, देवीदत्त हारित, महेश हारित, उमेद मिश्रा, सुगंचंद मंडार, मनोज चारण, सुभाष मीणा, रजनीकांत सोनी, बनवारीलाल महर्षि, विष्णु दर, सुशील इंदौरिया, रवि इंदौरिया, मोहम्मद अनवर कुरैशी, कन्हैयालाल चौमाल, रामरतन प्रजापत सहित बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे। समारोह के संचालन कुलदीप व्यास द्वारा संगीतमय समापन हुआ। रतंगड़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। स्वागत अभिनंदन समारोह के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत। कंठहार और शॉल उठाकर स्वागत अभिनंदन, कंठहार पहना करके और शॉल उठा करके स्वागत अभिनंदन। समारोह के मुख्य अतिथि स्वागत अभिनंदन श्रीमान श्याम जी महर्षि स्वागत अभिनंदन। और इसी क्रम में अहमद प्रधान और श्रीमती संयोगी स्वागत अभिनंदन हमारे आज के ओम प्रकाश जी तंवर साहब का स्वागत अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करूंगा श्री महेश जी हरित और श्रीमती सालू महर्षि। श्रीमान महेश जी हरित के द्वारा किया जा रहा है। मैं आमंत्रित करूंगा, इन भावों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है। अभिनंदन के इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा श्री बनवारीलाल जी इंदौरिया और श्री रामरतन जी प्रजापत कृपया पधारे और मंच पर विराजित। हम करते हैं स्वागत दिल की गहराइयों से, हैं चांद आसमां के आप और हम सितारे हैं, ये सारे वचन करें। अप्रतिम समाज सेवी, उदार मना भामाशाह, भारतीय संस्कृति के विनम्र उपासक, बौद्धिक चेतना के संवाहक, निष्काम कर्म योगी एवं सहज सेवा भावी आदर्श शिक्षक, परम आदरणीय श्री सुधीर कुमार जी चौमाल के कर कमलों में सादर समर्पित। डॉक्टर अनुराग आर्य सचिव संस्था के और प्रधानाचार्य विद्यालय परिवार की ओर से ये अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक प्राचार्य श्रीमती अंबिका तिवारी जी, और हमारी उपस्थिति के अनुरूप तालियां की गड़गड़ाहट नहीं हो रही है। जोरदार तालियों के साथ हम भी अपने भाव का व्यक्ति दें। ब्राह्मण सेवा समिति कार्यों को भी क्रम से आप सभी आए और स्वागत अभिनंदन करें। आदरणीय स्वागत अभिनंदन। आगे के साथ अभी इसी क्रम में आगे निरंतरता के साथ हम बढ़ते रहें। मैं तैयार रहने के लिए निवेदन करूंगा। श्री गोपाल वाटिका परिवार कृपया तैयार रहें। गोपाल कृपया तैयार रहें।
पश्चात कार्यक्रम समापन हो, उसके पश्चात प्रसाद संगम रतनगढ़ की ओर से मनोज जी चारण और श्री सुभाष जी मीणा कृपया तैयार रहे। ओम साहब सगड़ा में बाढ़ला में नहीं और माइला में जो कैलाश सिंह जी हमारे फोरम के एक तरह से सक्रिय सदस्य के रूप में निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके शिक्षक फोरम की तरफ से जिला शाखा चुनन साहित्य कला संगम रतनगढ़ और काव्य योगी किशोर कल्पना स्मृति सहित विजय कुमार जी भाटी को आमंत्रित करूंगा। श्री विजय कुमार जी भाटी कृपया पधारे। सैन समाज समिति श्री महर्षि प्रधानाचार्य ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम नगर वासियों की ओर से समस्त साहित्य प्रेमियों की ओर से स्वागत अभिनंदन आज आदरणीय सुधीर जी चौमार साहब का किया जाए। कार्यक्रम के संयोजक श्री अम्बरीक प्रसाद जी शर्मा का भी अवसर को हम किया है, जो सेवा की है समाज की, उसके लिए हम इसको एक चिर स्मरणीय बनाए। इस रूप में आज का एक कार्यक्रम पेंशनर श्री बजरंगलाल जी प्रजापत अभिभाषक संघ रतनगढ़ के अध्यक्ष श्री रामावतार जी पारिक का अभिभाषक संघ रतनगढ़ के श्री अध्यक्ष श्री रामावतार जी पारिक श्री श्याम सुंदर श्री राजेंद्र सिंह जी पीतावत हो गया, धन्यवाद सर। और अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार जी मुरार का स्वागत अभिनंदन करें। श्री ओम प्रकाश जी तापड़िया जालान ट्रस्ट के प्रतिनिधि से भी निवेदन रहेगा कृपया नागरिक अभिनंदन आप सभी का रूप में किया जा रहा है। श्री रजनीकांत जी सोनी से निवेदन रहेगा कृपया पधारे और स्वागत अभिनंदन करें। श्री राजकुमार जी चौधरी से स्वागत अभिनंदन करने के लिए निवेदन रहेगा। अंबिका प्रसाद जी शर्मा कृपया पधारे और स्वागत अभिनंदन करें, जिससे उस भूल में अभी तुरंत सुधार हो जाए। श्री ताड़केश्वर जी पुरोहित रूप से स्वागत अभिनंदन। श्री सुधीर जी चौमार और गौड़ ब्राह्मण डबल जोड़ी संदेश से निवेदन रहेगा कृपया पधारे और स्वागत अभिनंदन। एक बार पुनः निवेदन है, स्टाफ मेंबर सभी विराजन चेयर्स पर और क्या चीज श्री रामरतन जी प्रजापति कृपया पधारे। प्रजापति समाज रतनगढ़ की ओर से सीनियर सेकेंडरी स्कूल के और एक बार विशेष निवेदन श्याम महर्षि जी प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। आर्या पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिवार की ओर से किया जा रहा है। प्रकाशक और जिला कारागृह में बहुत किस कार्यक्रम में किस समय की जानी है बिना है ही आप उस पर ध्यान दे लेते हैं। और अभी भी इसी कार्यक्रम की अगली व्यवस्था में आप जो गरिमापूर्ण आयोजन में कहीं भी कोई कमी रही है, त्रुटि रही है, तो उसके लिए मेरी ओर से गावे धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, धोरारी धरती धोरारी।
धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, धोरारी धरती धोरारी, धोरारी धरती धोरारी। आ तो सुरगान शर्मावे, ई पर देव रमण न आवे, ई रोजस नर नारी गावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, धरती धोरारी। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास में विशेष रुचि रखने वाले सभी जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हमें मौका दिया आदरणीय सुधीर जी चौमाल, जो एक प्रख्यात लेखक हैं, धार्मिक सामाजिक कुरीतियों और जन चेतना जगाने हेतु समय पुस्तकें लिखते रहे हैं। आज उनके 7वें एडिशन का हम यहाँ लोकार्पण करेंगे। आज मंचस्थ जो अतिथि हैं वे सभी साहित्य जगत के सितारे हैं, और आदरणीय अविनेश जी की बात करूं मैं तो एक ऐसी शख्सियत जो रतनगढ़ नगर के विकास में दिन और रात न देखते हुए लगातार कार्य कर रही है। यहाँ जो भी हमारी समस्याएं आती हैं उनका समाधान भी वे करते हैं। मैं एक बार विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और मेरा निवेदन कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। हमारे समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं आज लक्ष्मणगढ़ निवासी हैं, और लक्ष्मणगढ़ नगर के विकास के लिए, वहाँ की सामाजिक संस्थाओं के लिए, और मेनली मुख्यतः जो संस्कृत शिक्षा है उसके विकास में इनका अपूर्णीय सहयोग रहा है। हमारे यहाँ की जो ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम है वहाँ का भी ये पूरा ख्याल रखते हैं। आज भी इनसे चर्चा हुई, और साहित्यकार है और हमारी राजस्थानी भाषा को ये बहुत महत्व देते हैं, और आज भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी इस भाषा को भी मान्यता मिले और वे मुख्य धारा में आ जाए। नाना प्रकार इस पावन प्रांगण में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चरणों में वंदन। आज बसंत पंचमी है। मां सरस्वती को हम सब याद करें और मां सरस्वती की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इस बात की प्रार्थना करता हूं। रतनधरा रतनगढ़ नामक पुस्तक का सुधीर कुमार जी चौमाल साहब ने लिखा, और बहुत ही विद्वान साहित्यकार तो वैसे विद्वान होते ही हैं, लेकिन अति विशिष्ट साहित्यकारों के कर कमलों से आज के इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का मौका दिया। आदरणीय अंबिका प्रसाद जी हरित साहब का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज इस बहुत ही गरिमामय प्रोग्राम में मुझे न केवल निमंत्रण दिया बल्कि मुझे आने का आदेश भी दिया। मेरा स्वास्थ्य 3-4 दिन से ठीक नहीं था, बुखार। राजनीतिक जगत के अंदर जिनको किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, सिर्फ जिनके मन में एक ही भावना है कि पार्टी से ऊपर उठ करके, जाति धर्म से ऊपर उठ करके विकास के कार्यों को किस तरह से करवाया जा सकता है, वैसा व्यक्तित्व, वो शख्सियत आपके सामने संतोष बाबू इंदौरिया बैठे।
आदरणीय इस धरती के ऊपर कवि भी हुए हैं, लेखक भी हुए हैं, साहित्यकार भी हुए हैं, अनेक विद्वान हुए हैं और जिन्होंने अपने हस्ताक्षर, विद्वता के हस्ताक्षर न केवल राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान और विश्व के स्तर पर छोड़े हैं। हमारा सौभाग्य है कि ऐसी पावन धरती के ऊपर हम लोगों को मिलकर के काम करने का मौका मिला है। मैं बहुत अधिक कुछ नहीं कहते हुए इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में बहुत सारे ज्ञान का वर्धन हम सब लोगों का होगा। उन लोगों के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग जानते नहीं हैं, जिनके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं, वो सब चीजें भी इसके अंदर उद्धृत की हुई मिलेंगी। और मेरे सामने जो विभूतियां बैठी हैं उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साहित्य जगत के अंदर शुरुआत करने के बाद में एक निश्चित मुकाम तक पहुंचने का काम किया है। उन लोगों को भी पत्रकार जगत के लोग बैठे हैं, सामाजिक हस्तियां बैठी हुई हैं, शिक्षा जगत के लोग बैठे हैं और अन्य सेवाओं में काम करने वाले लोग भी जो साहित्य में रुचि रखते हैं, वो भी चाहे दूर दराज के क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन वो भी मुझे आज यहां दिखाई दे। ऐसी स्थिति में ये प्रोग्राम कितना गरिमामय और कितना विशाल रूप लेकर के यहां पर है, ये हम सब लोग आप लोगों की उपस्थिति देख करके महसूस कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम के अंदर वहां के लोगों की उपस्थिति दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो जो कार्यक्रम हो रहा है वो कार्यक्रम क्या है, उस कार्यक्रम में जैसे आज रतनधरा रतनगढ़ का विमोचन है, सुधीर कुमार जी के बारे में, सुधीर कुमार जी के परिवार के बारे में, इस लेखनी के बारे में जो लोग आकर्षित हैं, एक तो वो लोग और दूसरे वो लोग जो कौन बुला रहा है, अंबिका प्रसाद जी बुला रहे हैं। तो ये दोनों बातों के ऊपर इसकी गरिमा, इसमें पहुंचने वाले लोग और इस कार्यक्रम की भव्यता को प्रदर्शित करता है। मैं पुनः अधिक बात नहीं कहते हुए आदरणीय अंबिका प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आयोजक पूरी मंडली जो भी है उन सब का बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय सुधीर कुमार जी चौमाल साहब, आपका बहुत हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि उम्र के इस पड़ाव में भी जिस तरह से आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी विद्वता इस पुस्तक के माध्यम से प्रदर्शित हुई है, ये समाज के लिए बहुत उपयोगी होगी और पूरा समाज आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। यही बात कहते हुए मैं जो जितने भी जिनका नाम अभी मैंने लिया, आदरणीय नटवरलाल जी, श्याम जी, मदन जी, घनश्याम जी, ओम जी, नंद किशोर जी, चाकलान साहब, संतोष बाबू इंदौरिया, इन सब का मैं मेरी तरफ से भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। को आपने अस्वस्थ होते हुए भी इस कार्यक्रम की गरिमा, इस कार्यक्रम के महत्व को समझा और आप यहाँ पधारे, आपने अपने भाव भी अभिव्यक्त किए। हम सब देख रहे थे बार बार कुछ अवरोध कैसे तो लेखक के नहीं बात करे, लेखक अपनी अभिव्यक्ति ने कागज माथे मांड देवे कि वास्ते वो लेखक है। और लेखक आप खाली भी अभिव्यक्ति सोचो और भी बात ने खाली समझो। यदि आप भी कागज माथे मांडन लाग जाओ तो आप भी एक लेखक बन सको। और लेखक ने याद क्यों करो जावे, लेखन रो काम बहुत महत्वपूर्ण काम हुए। दुनिया का सगड़ा पद गुरुजी भवर सिंह समोर साहब क्या करे, दुनिया का सगड़ा पद भूतपूर्व होए, या चेयरमैन साहब विराजमान है भूतपूर्व। कोई भी पद आपने मिल जाए, राष्ट्रपति भी भूतपूर्व हो जिसी, लेकिन साहित्य आपने अभूतपूर्व करे। ये वास्ते आज बार लोगों ने आप याद करा और ये वास्ते ये आज रतनधरा रतनगढ़ राज का भी लोग संग्रह पुस्तक में है। मैं चाहूँगी जितना भी विद्यार्थी है मैं कम से कम रोज नियमित रूप में 10 मिनट भी किताब ने पढ़े तो मांगे जीवन में एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। आप पधारा तो पोते ने कहा कि माँ कहाँ है, चांद दिखाई नहीं दे रहे, चांद तो बहुत तो क्या कहा, चांद से क्या कहा कि चंदा मामा
मेरे प्यारे चंदा मामा, तुम इतने शर्माते क्यों हो? तुम इतने शर्माते क्यों हो? बादलों में छुप जाते क्यों? रघुवंश तिलक कौशल्या हृदय नंदनो राम, दशवदन निधन कारी दाशरथी पुंडरीका। ये पुस्तक मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है। इसी पुस्तक में नंदलाल जी साकलान, मेरा छोटा भाई और कन्यालाल सोमाल और चित्रों के रूप के अंदर लिंकू स्टूडियो के द्वारा मुझे बहुत अधिक सहयोग मिला है। तो ये आप मानिए कि पुस्तक मैंने लिखी है, रत्न देव सब नागरिकों ने लिखी है और मेरा नाम इसमें नहीं है। और मैं इस संस्था के प्रधानाचार्य महोदय को यहाँ पे मंच पर बुलाने की इच्छा पर सब जानते थे। और इसी क्रम में गंगा सिंह जी थोड़े उनका मन मलिन हुआ कि कितने स्कूल खोलोगे? तो उनका मैं 100 स्कूल खोलूँगा। राजा साहब चकित हुए। अब भी कर रहे हैं हिंदी के साथ, क्योंकि मातृभाषा हमारी राजस्थानी है, तो राजस्थानी में भी हमें कहना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो हिंदी और राजस्थानी दोनों को बराबर मान हमें देते रहना चाहिए। और इस पुस्तक के लोकार्पण समारोह में आप सभी को